दोस्तों, वंदे मातरम। सो आप लोगों के लिए अक्टूबर 2022 का स्टॉक मार्केट डाटा, जिसमें कि हम सिर्फ निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे आप लोगों को डाटा दूं इस मंथ का, थोड़ा सा पिछले मंथ के बारे में विचार कर लेते हैं कि हमने जो डाटा दिया था उसमें कितनी एक्यूरेसी थी। सो दोस्तों, मैंने लास्ट मंथ आप लोगों को समरी दी थी कि 30 ऑफ सितंबर को 17,600 का टारगेट दिया था मैंने, जो कि 30 ऑफ सितंबर को निफ्टी क्लोजर हुआ था 17,094 पर। तो डेफिनेटली 500 का फर्क है। सो कोशिश करेंगे हम कि और ज़्यादा एक्यूरेसी पे आया जाए। और अब मैं आप लोगों को आगे का डाटा दे देना शुरू करूंगा, और इंग्लिश यूजर्स के लिए इसके बाद का वीडियो रहेगा। और 3 अक्टूबर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही रुख जो है वो अचानक ही बहुत बड़ी तेजी दिखेगी, ऊपर की तरफ रहेगा। एंड इसके बाद 4 अक्टूबर निफ्टी हाई की तरफ दिखाई दे रहा है। एंड बैंक निफ्टी का मैं डाटा भी डेफिनेटली आप लोगों को इस बार दूंगा, बिकॉज बैंक निफ्टी काफ़ी उछाल मारने वाला है इस बार। तो 42,200 तक मुझे टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 तारीख की छुट्टी है दशहरे की। आप सब लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 तारीख को 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी, एंड 7 तारीख को अगेन ऊपर जाएगा। 6 तारीख को और 7 तारीख को 50 के आसपास ही डाउन भी दिखाई दे रहा है। 7 के बाद 8 और 9 तारीख की छुट्टी है। 10 तारीख को निफ्टी डाउन, आज मैं कोई डाटा नहीं दूंगा इसमें। 11 तारीख को मार्केट जो है वो 1:45 तक जो रुख है वो ऊपर की तरफ 80 से 90 पॉइंट अचानक ही ऊपर की तरफ उछाल रहेगा मार्केट का। अचानक लगेगा कि मार्केट आज और ज़्यादा ऊपर जाएगी, क्लोज होगी 250 तक पहुंचेगी। लेकिन जैसे ही 145 का टाइम आएगा उसके बाद मार्केट का रुख नीचे की तरफ, और 100 या तो 90 के आसपास, लेकिन माइनस में रहेगा, उस दिन रेड दिखाई दे रहा है। तो आप मान के चलें 100-110 के आसपास निफ्टी डाउन यहाँ पर दिखाई देता है। 12 तारीख को डाउन, 13 को पहले, मतलब यहाँ पर हम यही मान के चलेंगे कि ऊपर की तरफ रुख दिखाई देता है। सो इसको ऊपर ही मान के चलें 13 अक्टूबर को। 14 को बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्थिति है, अप डाउन, बड़ा कंफ्यूजन वाला दिन होगा। सो ट्रेडर्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बहुत शुभ दिन है। बस डिपेंड करता है कि आप ट्रेड करते कैसे। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है और कि उन्होंने बहुत मेहनत की, हमारा डाटा भी रीड किया, लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाए। उनको लोगों के लिए मेरी एक हिदायत है दोस्तों, आप जिन लोगों को ऐसा होता है वो थोड़ी सी पढ़ाई ज़्यादा करें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके दूसरी तरफ जो बैठे हुए हैं, जो मैंने कमेंट पढ़े थे, जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है लास्ट मंथ के वीडियो को भी, और अकॉर्डिंग टू देम उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। सो और मैंने भी काफ़ी अच्छा मार्जिन बुक किया है। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं आप मार्केट को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। मे बी आप उस रुख में हैं कि शायद ये जो मार्केट है ये हमेशा ही प्रॉफिट देती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको एक कैलकुलेटिव रिस्क के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए स्टॉक मार्केट में। सो 12 तारीख को मार्केट डाउन, 13 तारीख को 80 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ रुख दिखाई देता है। 14 को, अच्छा मैंने फिर से बता दिया आप लोगों को, अप डाउन अप। तो इसमें ये मान के चलेंगे कि पहले मार्केट ऊपर की तरफ रहेगी, फिर डाउन जाएगा अचानक ही 200-250 पॉइंट, एंड उसके बाद जो क्लोजर होगा लास्ट में वो अराउंड 150-200 ऊपर की तरफ दिखाई देता है। इसमें मैं एक नंबर लेके चल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ये क्लोजर 10 और 20 पॉइंट पे भी हो। तो इसमें मैं कैन और कुड बिल्कुल यूज करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन वाला दिन है 14 का। ट्रेडर्स के लिए दिन बहुत अच्छा है ये। 15 एंड 16 की छुट्टी है। 17 तारीख को डाउन, 18 को 80 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ, 19 को ऊपर की तरफ रुख, 20 तारीख को डाउन, 21 तारीख को हमें फिर से डाउन, 22 और 23 की छुट्टी है,
और 24 को दिवाली है। आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के दिन भी 1 घंटा मार्केट ऑन रहती है और उस दिन 50 पॉइंट ऊपर की तरफ रुख दिखाई दे रहा है। एक अच्छी ओपनिंग, लेकिन बहुत बड़ी तेजी नहीं, थोड़ी सी तेजी 50 के आसपास। और इस दिन का मैं आपको एक टोटल रेशो भी दे देता हूं निफ्टी की। 17,800 के आसपास निफ्टी यहां पर दिखाई दे रहा है। एंड इसमें मैं लोएस्ट डाटा भी देना चाहूंगा पूरे मंथ का, कि अगर 16,600 के आसपास अगर निफ्टी आ जाता है, डरिए मत। आप 16,600 तक आने दीजिए, उसके बाद बाइंग कर लीजिए उस समय, क्योंकि क्लोजर का डाटा मैं बाद में देता हूं। अब आते हैं 25 तारीख को। 25 तारीख को अराउंड 30 से 50 पॉइंट की तेजी। 26 तारीख को बैंक निफ्टी अचानक ही बहुत हाई, और वो भी 1 बजे के बाद बहुत बड़ी तेजी यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब बहुत बड़ी तेजी। लेकिन यहां पर मैं डाटा नहीं देना चाहूंगा कोई भी। 27 तारीख को ऊपर की तरफ रुख, 28 तारीख को डाउन, 29 और 30 तारीख को छुट्टी है, और 31 अक्टूबर को फिर से बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बहुत बड़ा उछाल मारता हुआ, बहुत बड़ी तेजी। अब दोस्तों टोटल का भी मैं बताता हूं, लेकिन इससे पहले आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस की। आखिर कुछ लोग बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ सलाह भी करते हैं, कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें लॉसेस क्यों होते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पुराने वीडियोस में भी आंसर दिए हैं इस बात का। दोस्तों इसका आंसर ये है कि आप अपनी कुंडली किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से जरूर चेक करवाएं कि आपकी कुंडली का 5वां घर और शुक्र जो कारक होता है स्टॉक मार्केट का, ये क्या कहते हैं। अगर 5th हाउस और शुक्र बहुत ज्यादा एफ्लेक्टेड है और एक अच्छी महादशा अंतरदशा में आप नहीं चल रहे हैं, तो आप कितना भी कोशिश कीजिए, कितने भी अच्छे अच्छे सलाहकारों से आप आइडिया ले लीजिए, आपको स्टॉक मार्केट में लॉसेस ही बुक होंगे। और अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में ट्राई करें। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने एस्ट्रोलॉजर से जरूर सलाह करें, कि आपका एस्ट्रोलॉजर हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट किसी और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सलाह दे। तो उन लोगों के लिए मेरी हिदायत है कि आप स्टॉक मार्केट में अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट ना करें, वरना आप बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे, डिप्रेशन में भी जाएंगे। और कई लोगों को तो मैं कहना नहीं चाहता, आप लोग समझ रहे होंगे कि जब सर्किट लोअर लगते हैं तो क्या होता है कुछ लोगों के साथ, जिन्होंने मार्केट से लोन लेके पैसा लिया होता है और ट्राई कर रहे होते हैं रिच बनने की। स्टेबिलिटी मंथ एंड तक 31 अक्टूबर तक जो मुझे दिखाई दे रही है, अभी से थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है रुख 17,300 के आसपास। दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।